Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज इस वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जितना डिफिकल्ट इस डिसऑर्डर का नाम है उतना ही डिफिकल्ट है इस डिसऑर्डर के लोगों की पर्सनालिटी को समझना। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ स्किज़ॉइड पर्सनालिटी क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसकी इटियोलॉजी और कॉजेस क्या है और ब्रीफ में इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्किज़ॉइड पर्सनालिटी क्या है। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो खुद में खोए रहते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप को रिजेक्ट करते हैं। उनको क्लोज या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इमोशनल कोल्डनेस, डिटैचमेंट और फ्लैटेंड अफेक्टिविटी, इन लोगों को ना किसी की परवाह होती है और ना ही आसपास क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना होता है, क्योंकि इनके इमोशंस काफी रिजिड होते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत ही ऐसी कम एक्टिविटीज होती है जिससे इनको खुशी मिलती है। ये लोग रेयरली ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सपीरियंस या फिर एक्सप्रेस करते हैं। These people have limited capacity to express either warm, tender feelings और एंगर टुवर्ड्स अदर। और ये फीलिंग इनमें से बाहर के लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने बहुत क्लोज रिलेशनशिप के साथ भी सेम दिखती है। इसी कारण ऐसे लोगों के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाना काफी डिफिकल्ट होता है। डिसऑर्डर में दूसरों द्वारा किए गए प्रेज या फिर क्रिटिसिज्म का इन पर्सन्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब दे आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, हैज लिटिल और नो डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, यूजेस हॉबीज, एक्टिविटीज और जॉब दैट आर सॉलिटरी इन नेचर लाइक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, गेमिंग, वर्किंग ऑन कार। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को ये चूज करते हैं जहां इन्हें अकेला काम करना पड़े, जहां इन्हें किसी से ज्यादा इंटरेक्ट ना करना पड़े। एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद फैंटेसी एंड इंट्रोस्पेक्शन, लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड कन्फाइनिंग रिलेशनशिप्स एंड lack of desire for such relationship, that means does not want to enjoy close relationship, आप insensitivity to prevailing social norms and convention। Schizoid personality disorder बहुत ही less common है और ऐसे लोग बहुत ही odd और unusual दिखते हैं। Schizoid personality disorder है जो है वो young adulthood में दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे symptoms जो है वो childhood में भी देखने को मिलते हैं। और इन symptoms के कारण ऐसे लोगों को स्कूल में या वर्क लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कोई भी काम करने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन जब ये पर्सन अकेले होते हैं तो ये अपने सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के कारणों के बारे में बहुत कम जानकारी है, यानी बहुत कम रिसर्च जो है वो अवेलेबल है, लेकिन इसमें जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो जीन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। यदि किसी पर्सन के क्लोज रिलेशनशिप में या उसके पेरेंट्स में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस पर्सन में स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के डेवलप होने। अगर किसी के पेरेंट्स बहुत कोल्ड हैं, अपने बच्चों के लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, वो बच्चों को काफी नेग्लेक्ट करते हैं और जब भी बच्चे को हेल्प की जरूरत है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत बार स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के ट्रेट्स जो है वो पर्सन में डेवलप करने में काफी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का मानना है कि ब्लीक चाइल्डहुड, यानी कि ऐसी चाइल्डहुड जहाँ पे पेरेंट्स का वार्म जो है वो नहीं होता बच्चे के लिए, पेरेंट्स इमोशनली बच्चों के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसी सिचुएशन में बच्चों में इस तरीके के डिसऑर्डर्स के डेवलप होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आप सबने स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि इस पे काफी सारी मूवीज हैं। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया, इनके नाम काफी सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। चलिए इसके डिफरेंस के बारे में समझते हैं। इन मेंटल हेल्थ कंडीशंस के कुछ सिम्टम्स जो है वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि दे आर not able to make social connections or they're unable to show a full range of emotion. In contrast to schizophrenia, person with schizoid personality disorder are in touch with reality, make sense when speaking, although the tone may be lively. The content of person's speech is not strange and hard to follow. Are not likely to feel paranoid, hold bizarre beliefs or hallucinate. Unfortunately, schizoid personality disorder is one of the least researched personality disorder. इसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन काफी कम है और जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है
उसकी इफेक्टिविटी पे जो रिसर्च है वो काफी कम है। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये लोगों में काफी कम इंटरेस्टेड होते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनमें रिलेशनशिप बनाने की स्किल नहीं होती है, इनमें स्किल होती है, बट ये इनमें डिजायर नहीं होता रिलेशनशिप बनाने का, जिसकी वजह से ये अपने अंदर चेंज लाने के लिए भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो इनके साथ ट्रीटमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। बहुत बार फैमिली थेरेपी या ग्रुप थेरेपी भी इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू।